श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रूपम में रूपे सद सती वेद सृष्टे बीजांकुराइवा नान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षौभयत्र विचिन्वन्ते त्वाम् योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यद् रूपस्यात् मन्ये धनाभिजन् रूपा तपः सुतौ जसा तेज बल प्रभाव पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाए वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 बोलिए परात्पर पवम त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय।
श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए पुरंजन उपाख्यान जो देवर्षि नारद सुना रहे हैं महाराज प्राचीन बरही को, इसमें अद्भुत आध्यात्मिक रूपक को पिरोया है देवर्षि ने और सबको समझाने की कोशिश किया, सारे जीवों को, कि किस प्रकार से जीवों के अंदर में वह अपनी बुद्धि मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर। इसको भी समझने का आप प्रयत्न करिए। मान लीजिए सामने कोई लड़की खड़ी है, मान लीजिए, तो सबसे पहले आपकी बुद्धि में ना कोई चीज आएगी कि ये सुंदर है, ये लड़की है, ये हमको देख रही है, तो ये बुद्धिवृत्ति हो गई। बुद्धिवृत्ति नाना प्रकार की हो जाएगी। अच्छा मान लीजिए ये वृत्तियां नहीं उठती हैं, तो सामने कितनी भी सुंदर लड़की खड़ी हो और आपकी वृत्ति में बुद्धि वृत्ति इस प्रकार की नहीं है, तब आपके अंदर में सब भावनाएं नहीं आएंगी। तो महत्वपूर्ण ये है, वृत्तियां महत्वपूर्ण है, वृत्तियां महत्वपूर्ण है, चाहे वह सामने लड़की हो या नहीं हो। जैसे मान लीजिए एक लड़की छोड़ दीजिए, कोई सामान ले लीजिए, कोई वस्त्र ले लीजिए, कोई साड़ी ले लीजिए, तो साड़ी अच्छी लगेगी तो अभी बुद्धि में वो बैठ जाएगी। जब वो बुद्धि में बैठ जाएगी तब वो खराब चीज जो वास्तव में नहीं बिक रही थी वो आपको अच्छी लगेगी, तो वो पैसा उसका दे देंगे आप। तो महत्वपूर्ण आपकी वृद्धि वृत्ति महत्वपूर्ण हुई, ये समझाना चाहते हैं नारद जी। हमारे मानस गुरु अखंडानंद जी महाराज ने इस प्रसंग को समझाया कि नारद जी राजा प्राचीन बरही को बता रहे कि देखो राजन, आप कामना सहित कर्मों करते चले जाएंगे तो परमात्मा जो है आपकी मनोवृत्ति से बाहर होता चला जाएगा, आप उसको भूलते चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में परमात्मा है नहीं, आपके दिमाग में कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ कर्म है। जैसे राजा पुरंजन सुंदरी के रूप जाल में फंसकर आज दर्शन से वंचित होते चले गए, ये चीज है। हम तो सुंदरी है और सुंदरी के साथ में जिसका रूपक है वो हम समझा रहे हैं कि पुरंजन सभी जीवों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उसकी बुद्धि जो है वो प्रमदा स्त्री बनी हुई है। अब चाहे स्त्री रूप एक नया फॉर्मेशन कर ले सामने में या नहीं कर ले, ये चीजें जो है आप ही छोड़ दिया है भागवतकार ने। अखंडानंद जी महाराज ने इस प्रसंग को समझाते हुए कहा कि पुरंजन रूप जीव का स्त्री रूप बुद्धि में फंसने का तात्पर्य मनोवृत्तियों के साथ तादात्म्य होना है। द सिंक्रोनाइजेशन आकर्स बिटवीन द जीवात्मा एंड द माइंडसेट। जिस समय मनुष्य को क्रोध आता है वह अपने आप को क्रोध में डाल लेता है और उस समय ही ऐसा मालूम पड़ता है उसको दुनिया में क्रोध करना ही सबसे बढ़िया है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड एवर एक्सप्लोर्ड। उस समय मनुष्य सोचने लगता है यदि हम दुश्मन को नहीं मार देंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है, माई लाइफ इज इन वेन। जब मनुष्य के मन में कामना आती है, देर इज ए कामना, देर इज ए लस्टिंग, देर इज ए लॉन्गिंग इन द माइंड, तब ऐसा लगता है यदि कामना पूरी नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये डाका जब तक हम डाल नहीं लेंगे, जब तक ये लड़की हमको मिल नहीं जाएगी, जब तक घर हमको मिल नहीं जाएगा, इस प्रकार जो भाव हमारे मन में आता है हम उसी को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। इसी का नाम आवेश है। फिर जब 2 घंटे बाद यह वृत्ति शांत हो जाती है तब हम पछताने लगते कि हाय हाय हमने यह क्रोध क्यों किया, हमने कामना क्यों की। ऐसा यदा कदा होता ये बात नहीं, हमेशा होता है। जब किसी वृत्ति का प्रवाह सामने आता है तब हम उसके साथ में तादात्म्यापन्न हो जाते हैं।
जैसी वृत्ति होती वैसे हम बन जाते, इसका अर्थ ये है। फिर जैसा वह करती है, जैसा हम अनुसरण को ऐसा ही हम भी उसको फॉलो करते हैं। वो शराब पीती है तो हम शराब पीते हैं, वो गाती है तो हम गाते हैं, वो हंसती है तो हम हंसते हैं, वो दौड़ती है तो हम दौड़ते हैं, वो ठहरती है तो हम ठहरते हैं, वो सुनती है तो हम सुनते हैं, वह देखती है तो हम देखते हैं, और वह खुश होती है तो हम खुश होते हैं। इसी विषय तादात्म्य में मनोवृत्ति सिद्धांत के अनुसार विषय तादात्म्य मनोवृत्ति, विषय तादात्म्य मनोवृत्ति, जैसा वह करती है उसकी नकल करता है हमारा माइंडसेट। राजा पुरंजन से मिलने वाली वह सुंदरी स्त्री वयासंधि की आयु पर पहुंच चुकी है। द थ्रेशोल्ड ऑफ द 16 वर्ष की आयु कहलाती वयासंधि की आयु, माने किशोरावस्था समाप्त होती है और द गर्ल एंटर्स इनटू द यूथ। तो पहुंच चुकी है पुरंजन, इसी समय उससे प्रणय निवेदन कर रहा था। एग्जैक्टली दिस टाइम ही हैज चोजन टू ऑफर हिज लव। अतः मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार उस षोडशी सुंदरी को लगा कि पुरंजन का ही उस सबकी काम वासना की को आजीवन तृप्त कर सके, पुरंजन ही उसकी काम वासना को आजीवन तृप्त कर सकेगा और उसे आजीवन प्यार करेगी वह, चाहे जो भी हो। इस प्रकार इस संसार में सो काल प्रेम काम तुष्टि तो कुछ नहीं है। भागवत कहती है क्या, इति तौ दंपति तत्र समुद्या समायं मिथाः तां प्रविश्य पुरीं राजन् नुमुदाते शतम समाः। हे राजन, इन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार दूसरे की बात का समर्थन कर, इति तौ दंपति, ये दोनों ने वहां पर समर्थन किया कि तुम मेरे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगना चाहा, भोगा। इस प्रकार राजा पुरंजन तो कथा में समस्त जीवों का प्रातिनिधिक नायक भी है। स्त्री का कीड़ा मृग बनकर 100 वर्षों की आयु तक भोग में लगा रहा, कीड़ा मृग बन गया। जैसा कीड़ा मृग का मतलब क्या हुआ, जैसा नचाती थी वैसा वो पशु शरीर का नाचता था, कीड़ा मृग बन गया, खेलने का हिरण बन गया, जाओ ये ऐसा करो वैसा करता था, चुप रहो चुप हो जाता था, नाचो नाचता था, हंसो हंसता था, कभी उसको नाराज नहीं करता था। वासना की पूर्ति के लिए दोनों में समझौता हो चुका था। ताम प्रविश्य पुरीं, इसी प्रकार से उन्होंने 100 वर्ष तक उस शरीर में रहकर इस प्रकार का जो है कामना का आनंद लिया। इस प्रकार कोई 100 वर्षों तक कोई भी जीव अपने काम रूपी बुद्धि, जो भौतिक रूप से सुंदरी औरत की वृत्ति है, काम रूपी बुद्धि क्या है, भौतिक रूप से सुंदरी औरत की वृत्ति है। जब काम रूपी बुद्धि बन जाती है तब बुद्धि सज जाती है सुंदरी स्त्री से, के साथ भोगता बन जाता है, भोगता रह जाता है, खेलता रह जाता है, और जैसा औरत नचाती है वैसा नाचता चला जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता रहता है। अपने जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, जवानी में कुछ, बालकपन में कुछ, प्रौढ़ावस्था में कुछ, इनमें से एक अवस्था जागृत है, ये भी एक अवस्था है, एक स्वप्न की है और एक सोने की है, सुसुप्ति अवस्था अर्थात अचेता अवस्था है, और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। पुरुष और स्त्री का विवाह होना जागृत अवस्था है। क्या बात है, इफ द मैन एंड फीमेल, यदि मैन एंड वुमेन मैरिड, दिस इज द जागृत अवस्था, और इस अवस्था आनंद में रहते हैं वो लोग। जागृत अवस्था के कार्य ही तो स्वप्न अवस्था में दिखते हैं। जागृत अवस्था के का जो आप करते हो स्वप्न उसी का तो आता है।
जीवों का नायक प्रकृति पुरंजन सहित इसी भोग में संलिप्त जीवात्माएं जागृत और स्वप्नावस्था में इसी प्रकार इंद्रिय सुखों में दिन और रात लिप्त रहती। श्रम करने वालों को अच्छी नींद आती है और संपन्न धनी व्यक्ति अपने स्त्री मित्रों से थकान मिटाने के लिए विहार स्थल में जाता है और जल क्रीड़ा करता है, जैसा कि पुरंजन व सुंदरी किया करते थे। पुल में जाया करते थे, सरोवर में जाया करते थे। जल क्रीड़ा, बिहार के लिए जल क्रीड़ा बड़ी उत्तम फी होती, बड़ा आनंद आता जल क्रीड़ा में। प्रभुपाद जी महाराज कहते जीव कभी भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता, पुरुष कभी भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता, ऐसा बनाया है ठाकुर जी ने उसको। जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा न दी जाए कि ऊर्ध्वरीता बनाना अपनी बीवी को, तब तक सामान्यतया मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ भोग करना चाहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसकी कामेक्षा प्रबल रहती है और वह तरुणी के संग रहना चाहता है। इस प्रकार प्रबल कामेक्षा के कारण ही जीव संसार में अधिकाधिक बढ़ता चला जाता है, नीचे चला जाता है, पतन उसका होते रहता है। देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन बड़ि को शरीर के 9 दरवाजों अर्थात 2 आँखें, 2 नासा छिद्र, 2 कान, 2 विसर्ग वाली इंद्रियां और 1 मुख, इन 9 दरवाजों में से 2 आँखें, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, इन 5 पूर्वमुखी इंद्रिय सहित दरवाजों से शरीर का राजा जीव कैसे भोग करता है यह समझाया। ये पूर्वमुखी दरवाजे हैं, सामने पूर्वमुखी माने जिधर मुंह है उधर ये दरवाजे हैं। 2 आँख, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ध्यान दीजिए। यह नेत्रेंद्रिय से रूप का और नासा छिद्र सुगंध का भौतिक भोग जीव करता है। पूर्व दिशा में शरीर का मुख्य द्वार मुंह को माना गया है। भोगने का इस मुंह को महत्वपूर्ण द्वार इसलिए माना गया है क्योंकि 10 इस इंद्रिय रूपी द्वार से 2 कार्य संपन्न होते हैं, बोलने का और खाने का। जिह्वा रस लेती है और बोलती है, वाणी का काम भी यहीं से होता है। खाने का काम रसना अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीव से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान, परंतु प्रसंग भौतिक भोग का है, इसलिए जीव को स्वादेंद्रिय ही माना जाता है। ध्यान दीजिए। तो जब मुंह पूर्व दिशा में माना गया, एक कान दक्षिण दिशा में हो गया और एक कान हो गया जो है आपका उत्तर दिशा में हो गया। यदि हम सूर्य तरफ मुंह कर खड़े हो जाएं तो आवर 1 ईयर विल बी ओरिएंटेड टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, अनदर विल बी द साउथ डायरेक्शन। तो दक्षिण अर्थात दाहिने दिशा में स्थित कर्ण रूपी द्वार का उपयोग सकाम कर्मों के लिए किया जाता है। दाहिने दिशा में स्थित कर्ण रूपी द्वार का उपयोग सकाम कर्मों के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए। जब तक मनुष्य भौतिक सुखोभोग से जुड़ा रहता है, वो अपने दाहिने कान से सुनता है और पंच इंद्रिय का उपयोग पितृ लोग जैसे उच्चतर लोग जानने के लिए करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु कहा गया है। महाराज प्राचीन बड़ि को पुरंजन जीव कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि देखो राजन, कि मुंह यदि पूर्व की ओर है तो शरीर के उत्तर की ओर देवहु नामक कर्ण के द्वारा पुरंजन नाम का वह जीव अपने मित्र सुधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान में जाया करता था। रूपक समझिए। अब पश्चिम दिशा में आसुरी नामक द्वार है पीछे, जिससे होकर समस्त जीवों का परिनायक राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मत के साथ ग्रामक नामक नगरी को जाया करता था। अब इसका समझाते। तात्पर्य जीव जैसे दाया कान दक्षिण दिशा में स्थित होने के कारण पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है, सुख भोग के लिए करता, वैसे वह बायां कान दक्षिण उत्तर दिशा में स्थित होने से अपने नाम देवहु के अनुसार गुरु से दीक्षा लेने के लिए उच्चतर लोगों में जैसे महर लोग, तपोलोक, ब्रह्म लोग या उससे ऊपर के लोगों को प्राप्त करके, इसलिए बाएं दीक्षा बाएं कान में दी जाती है।
दूसरे शब्दों में जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो तपोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जाना चाहते हैं उन्हें इन लोगों पहुंचने के लिए गुरु दीक्षा लेनी होती है और इसके लिए जीव बाएं कान को काम में लाता है, इसलिए गुरु का मंत्र बाएं कान में दिया जाता है। अब शरीर के पश्चिम में 2 द्वार हैं, ध्यान से समझिए। कौन से? विसर्ग इंद्रियां या काम इंद्रियां अर्थात शिश्न और उपस्थ, ये पश्चिम के दरवाजे हैं। शिश्न और उपस्थ रूपी द्वारों को शरीर रूपी नगर के 2 पश्चिमी दरवाजे कहा गया है। पीछे जीव अपनी काम इंद्रियों से उसका छक्कर भोग करता है। तो ये कथा, ये रूपक संकेत करता है कि पुरंजन जीव अपनी इसी काम इंद्रिय से छक्कर भोग करते हुए ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही ग्राम में कहलाती है। क्या बात है, ग्राम, भौतिक इंद्रिय तृप्ति ग्राम में कहते हैं। तो ग्रामक स्थान, और वह स्थान जहाँ काम इच्छा तुष्ट की जाए ग्रामक कहलाता है। नारद जी राजा प्राचीन बरही को ये आध्यात्मिक संदेश देने वाली कथा में बताते हैं कि राजा पुरंजन भोग करने के समय अपने साथ दुर्मद को रखता था। अपने साथ वह दुर्मद को रखता था। इसका अर्थ क्या हुआ? जब भोग करता तो दुर्मद को साथ में रखता था। मतलब ये हुआ, विशेष शब्द भोजन, शयन, संभोग व भय सुरक्षा, ये 4 शारीरिक अवस्थाओं के लिए प्रयुक्त होता है। विषय शब्द भोजन के लिए बोलते हैं विषय, संभोग के लिए विषय बोलते हैं, शयन के लिए विषय बोलते हैं, और भय सुरक्षा, इन 4 भय के लिए विषय बोलते हैं। काम इच्छा की पूर्ति के लिए आदमी पागल हो जाता है। अतः दुष्ट आदमी के साथ जब काम इच्छा को उन्माद चढ़ता है तो उससे कुछ भी नहीं सूझता। तब यही कहा जाता है ऐसे पापी जीव का साथी उन्माद है, पागलपन से दुर्मद को साथ रखता था। मद को, गुदा को नाक, तब वही कहा जाता है। इसी दिशा का दूसरा द्वार उपस्थ या गुदा, इसे नृत्य कहा गया है। गुदा को नाक, मुंह तथा आंख से पश्चिम दिशा में स्थित माना गया है। ध्यान दीजिए, एक दुर्मद हो गया शिष्टने के लिए और एक गुदा हो गया। नाक, मुंह, आंख से पश्चिम दिशा में स्थित माना गया। गुदा को नाक, मुंह तथा आंख से, इनसे पश्चिम दिशा में है, गुदा पीछे है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए होता है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वह गुदा से होकर निकलता है, जो अत्यंत पीड़ादायक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालच रस हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलतः मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। शरीर का यह विसर्जन द्वार निवृत्ति अर्थात कष्टप्रद कहलाता है। तो ये दरवाजा भी डिफाइंड हो गया, दुर्मद भी डिफाइंड हो गया, ग्रामक भी डिफाइंड हो गया। देवर्षि नारद जी इस अद्भुत कथा में जीव को राजा और बुद्धि को सुंदरी की संज्ञा देते हैं। जीव राजा है और बुद्धि सुंदरी है। शरीर को नगर कहा गया है। तो शरीर स्थित 9 इंद्रिय द्वारों के माध्यम से जीव को विषय भोग के लिए, जैसे आंख के लिए सूर्य की प्रभा, नाक के लिए वायु की गति, कान के लिए शुद्धता की, मुख के लिए रसना यानी जीव की, और कर्मेंद्रिय के लिए दुर्मद की, गुदा के लिए लालच जैसे भाव मित्रों के साथ जीव इन इंद्रियों के अनुकूल विषयों में रमण करता है। ध्यान दीजिए, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म विषयों की बात करके नारद जी ने 2 शेष बची कर्म इंद्रियां हाथ पैर के बारे में राजा प्राचीन बरही को बताया कि राजन, हाथ और पैर अंधी इंद्रियां हैं। जहाँ आँख कहीं चलने के लिए वहां पैर चल देता है। आँख कहीं हम मक्खी बैठी तो हाथ आकर देता है। ये बिना छेद की इंद्रियां हैं, इसमें कोई छेद नहीं है हाथ और पैर में। बाकी में छेद है, आँख में छेद है, कान में छेद है, इसमें कोई छेद नहीं है। इसलिए ये आँख नहीं, इनका अंधी कहलाती है इंद्रियां ये, इसलिए अंधी इंद्रिया कहा जाता है। यद्यपि जीव है तो अन्य अनेक इंद्रियों का स्वामी, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है तब उसे अपने अंधे हाथों और पांवों को ही प्रयोग में लाना पड़ता है, आंख के सहारे। अब रह गया मन। देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन बरही को बताया
कि पुरंजन नामक जीव का मन अर्थात विषुचीन मुख्य दास है। विषुचीन क्या कहा गया भागवत में इसको? देवर्षि ने समझाया, ईसायरिहि अंतः पुर्गतो विषुचीन समन्विता मोहम प्रसादम हर्षवा याति जायात्मजो भवम। जीव कवि सा यरि अंतःपुरगतो, अपने प्रधान सेवक भाव के साथ अंतःकरण की वृत्ति के साथ रमण करता है। अंतःपुरगतो विषुचीन समन्विता, तब उसे स्त्री पुत्रों के कारण आसक्ति, ममता, मोह, प्रसन्नता, हर्ष विकारों का अनुभव होता है। मोह प्रसाद हर्ष वा यति जाया आत्मज उद्भवम। स्त्री पुत्रों के कारण आसक्ति और होता है का अनुभव होता है, मोह का होता है, ममता का होता है और हर्ष विकारों का अनुभव होता है जब वो अंतःकरण रमण करता है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त आत्मा का सम्मिलित रूप है, किंतु अंतःकरण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ढका रहता है और हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए सतोगुण में रहने का एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण का में सुख का संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और ये सोचने अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा कार्यशील होते हैं।